हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, आज हम आईपीएससी नामकरण की बात करेंगे, जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहती है या आईपीएससी नामकरण करने में दिक्कत आती है। जी हाँ साथियों, उन्हीं प्रॉब्लम का निपटारा करने के लिए यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो साथियों, यहाँ पे आपके सामने कुछ यौगिकों के नाम लिखे हुए हैं। इन यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करना है, यानी कि आईपीएससी नाम लिखना है। तो साथियों, मैं इस वीडियो में एकदम सुंदर, सरल, सस्ता, टिकाऊ तरीके से आईपीएससी नामकरण करवाऊंगा, यानी आईपीएससी नाम बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी तरीके से मात्र एक ही वीडियो में सीख लेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो साथियों, आपके सामने कुछ यौगिक प्रस्तुत होते हैं। इन यौगिकों का हमें आईपीएससी नामकरण करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आईपीएससी नामकरण करने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पे जो बगल में लिखा हुआ है प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न और सफिक्स अनुलग्न, इन दोनों का आईपीएससी नामकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इन दोनों को हमें याद करना होगा, यानी याद रखना होगा। यानी कि जो प्रीफिक्स लिखा हुआ है, इनके बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना ये, इसलिए इन दोनों को हमें याद रखना होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, देखते हैं ये क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक, तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रीफिक्स लिखा हुआ है यानी पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब पहले। जो हम आईपीएससी नामकरण करते हैं किसी यौगिक का, तो पहले लिखते हैं। अगर किसी यौगिक में एक कार्बन हो तो मेथ लिखते हैं। ठीक, अगर दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, चार कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट। इसी क्रम में हम कार्बन की संख्या के अनुसार हम नाम लिखते हैं, वो भी पहले। ठीक, सफिक्स, सफिक्स का मतलब दोस्तों बाद में, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड लगा है किसी भी कार्बनिक यौगिक में तो उसके लिए हम एन लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है किसी यौगिक में तो इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आइन। और यहाँ पे ओ एच, सी एच ओ, सी डबल ओ एच के लिए यहाँ पे अल, ओइक, ओन, ये सब लगाएंगे। ठीक, तो दोस्तों, आइए एक एक क्वेश्चंस को आपको बताते हैं, या किस प्रकार होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों, पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में एक कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है, इनका हमें आईपीएससी नामकरण करना है। तो साथियों, लिखा क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हमें आईपीएससी नामकरण करना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखते रहिएगा मेरे साथियों। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की हम संख्या को काउंटिंग करेंगे। किस तरफ से काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड से? नहीं, हम बताते हैं किस तरफ से काउंटिंग होगा, राइट से काउंटिंग होगा। तो दोस्तों, अगर जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, हम कार्बन की संख्या को उधर से गिनते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड से गिनेंगे हम, कार्बन की संख्या नज़दीक आ रही है, यानी दूसरे नंबर पर आ रही है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो दोस्तों, कार्बन की संख्या 5 है, 5 के लिए हम पेंट लगाते हैं, 5 के लिए पेंट लगाते हैं, और क्या, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। तो दोस्तों, पेंट को पहले लिखा जाता है और डबल बॉन्ड यानी कि इन को हम अनुलग्न बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों, पेंट, पेंट में हम इन जोड़ेंगे बाद में तो पेंटीन हो जाएगा। तो साथियों, पहले क्वेश्चन का आईपीएससी नाम मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन का आईपीएससी नामकरण करते हैं। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का आईपीएससी नामकरण आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है
कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसका हम IPSC नामकरण किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों इस कार्बनिक यौगिक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि कार्बन की संख्या को हमें काउंटिंग करना है। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि किधर नज़दीक है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो दोस्तों दोनों तरफ से ही सेम है, यानी कि हम शुरू से या लास्ट से हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग कर सकते हैं। तो शुरू से अगर करते हैं तो दोस्तों अगर यहाँ पे गिने तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। ठीक, तो दोस्तों 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। लेकिन डबल बॉन्ड किस किस नंबर पे आया है सबसे पहले उसको लिखते हैं, नंबर को पहले लिखते हैं। ठीक, तो पहले नंबर पर आया है तो 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? कार्बन कितना है? 4। 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं, डबल बॉन्ड में हम क्या जोड़ते हैं? इन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे को देखते हैं, तीसरा किस प्रकार होगा। तो दोस्तों तीसरे को देखा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इस कार्बनिक यौगिक का हमें IPSC नामकरण करना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन कितने हैं? 4 हैं। ठीक, किधर से हम काउंटिंग करेंगे? दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा है। तो दोस्तों हम शुरू से ही कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है? दूसरे नंबर पर, तो हम उसको पहले लिख लेते हैं, 2 को पहले। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? कार्बन की संख्या 4 है, 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं, 4 के लिए ब्यूट। ब्यूट को हम पहले लिखते हैं तो उसको हम पहले लिखेंगे, तो ब्यूट को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन जोड़ते हैं बाद में, तो ब्यूट में हम बाद में आयन को जोड़ देंगे। ठीक, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन हो जाएगा, यानी कि 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ साथियों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों आपके सामने अगला क्वेश्चन प्रस्तुत होता है, यानी कि चौथा क्वेश्चन को आप लोग देखिए दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर एक CH3 लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो दोस्तों यही लगा हुआ है। इसको हम किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं, करते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कार्बन की संख्या को हम काउंटिंग करेंगे सबसे पहले। किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे CH3 एक नीचे जुड़ा हुआ है। CH3 का मतलब मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हमारा पेन है इसके नीचे यहाँ पे CH3 और C2H5 यानी एथिल। CH3 के लिए मेथिल लगाया जाता है, C2H5 के लिए एथिल को हम लिखते हैं या लगाते हैं। तो दोस्तों अब उसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा है यानी CH3, तो जिस तरफ से मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप नज़दीक हो उधर से हम सबसे पहले नामकरण करते हैं। ठीक, तो दोस्तों राइट हैंड साइड से हम इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इस प्रकार हम कार्बन की नंबरिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा? दूसरे नंबर पर CH3 अलग से जुड़ा हुआ है, यानी कि CH3 के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथिल। ठीक, CH3 के लिए हम मेथिल लगाते हैं तो क्या होगा? दूसरे नंबर पर मेथिल लगा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे साथियों? 2 मेथिल। अब क्या हो जाएगा? कार्बन की हम काउंटिंग करेंगे, 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट जोड़ते हैं साथियों। अब इसमें देखिए सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम पेंट लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं साथियों? एन लगाते हैं। पेंट में एन लगाएंगे बाद में तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। IPSC नाम क्या हो गया? 2 मेथिल पेंटेन। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा।
अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक, तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें अगर देखा जाए तो CH3 दो जगह लगा है। ठीक, हम क्या बोले हैं कि CH3 जिस तरफ से नज़दीक लगा हो उस तरफ से हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग करेंगे, यानी कि गिनेंगे। तो दोस्तों राइट हैंड साइड से हम कार्बन की संख्या को गिनेंगे क्योंकि उधर से CH3 नज़दीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से गिनेंगे 1 2 3 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन उधर से दूसरे नंबर पर आएगा, तो हम किधर से गिनेंगे? राइट हैंड साइड से गिनेंगे। तो गिनते हैं दोस्तों, कार्बन की संख्या 1 2 3 4। ठीक, 4 हो गया। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 बार जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों कोई भी प्रतिस्थापन ग्रुप 2 बार अगर जुड़ा हो तो उसके लिए हम डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 ही जुड़ा है तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे? डाई, वो पहले लगाते हैं। ठीक है, डाई को पहले लगाते हैं। तो 2 डाई, 2 डाई हो गया। और दूसरे नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? CH3 के लिए मेथिल लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 डाई मेथिल। दोस्तों 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं और ब्यूट में सिंगल बॉन्ड सभी जगह है तो N जोड़ेंगे, तो 2 डाइल मेथिल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो दोस्तों देखिए कितने आसान तरीके से IPSC नामकरण हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम शामिल किए हैं, यानी कि अलग अलग कार्बनिक यौगिकों को शामिल किए हैं, जिससे IPSC नामकरण करने के लिए आपको कहीं फिर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं हो। यानी कि इस वीडियो में आपको हर एक टाइप को करने के बाद आप कहीं भी जो है IPSC नामकरण किसी भी कार्बनिक यौगिक का कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ठीक, तो दोस्तों इसमें हम कार्बन की नंबरिंग किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग अगर करने की बात करें तो OH ग्रुप अगर देखा जाए तो OH को देखा जाए तो एल्कोहल है। एल्कोहल ग्रुप जिस तरफ पहले लगा हो तो उसकी वरीयता सबसे पहले दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों एल्कोहल ग्रुप लास्ट में लगा है, यानी कि राइट हैंड साइड से हम कार्बन की नंबरिंग को काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4। तो दोस्तों इस प्रकार हो गया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे तीसरे नंबर पर CH3 लिखा हुआ है, हम इधर से हम IPSC नामकरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल, क्योंकि तीसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं और 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक, दोस्तों OH के लिए ऑल लगाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है OH के लिए ऑल। तो ऑल क्या है? अनुलग्न, यानी बाद में लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन में ऑल जोड़ेंगे, ब्यूटेनॉल हो जाएगा साथियों, ब्यूटेनॉल। और ब्यूटेनॉल ऑल किस पे जुड़ा है? नंबर 1 पे, ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। तो साथियों 7वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है। यहाँ पे दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर C2H5 लिखा हुआ है, इसमें CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे जहाँ पे हमारा पेन का आइकन आ जाता है वहाँ पे CH3 के लिए मेथिल लगाते हैं, C2H5 के लिए एथिल लगाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे अगर मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप पहले लिखा हो या एल्कोहलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले लिखा हो तो उधर से हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 7वें क्वेश्चन में राइट हैंड साइड से दूसरे नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पर, तब हम उधर ही से काउंटिंग करेंगे क्योंकि उधर से नज़दीक होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं कार्बन की संख्या को। तो 1 2
3 4 5 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है? मेथिल। तीसरे नंबर पर एथिल। ठीक, यानी C2H5। तो दोस्तों क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका नाम लेते हैं 3 एथिल का। क्योंकि 3 एथिल का नाम लेंगे इसलिए क्योंकि अंग्रेजी के वर्ड क्रम के अनुसार एथिल पहले आता है। तो क्या हो जाएगा? 3 एथिल। 3 एथिल। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? दूसरे पे मेथिल लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो दूसरे के लिए हम मेथिल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। इतना करने के बाद साथियों अब कार्बन की संख्या 5 है, 5 के लिए पेंट लगाते हैं, पेंट लिखते हैं। पेंट में हम क्या जोड़ेंगे साथियों? एन, क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ता है, तो पेंटेन। तो दोस्तों देखिए कितने आसान तरीके से इसका IPSC नामकरण हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। ठीक, तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसमें OH जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड COOH। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि जिस तरफ से अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप पहले लगा हुआ है तो उधर से हम नंबरिंग काउंटिंग करेंगे कार्बन की। ठीक, तो दोस्तों अगर कार्बन की इधर से हम काउंटिंग करें तो यहाँ पे पहले लगा है COOH। ठीक, तो इधर से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3। ठीक, इतना काउंटिंग करने के बाद अब दूसरे पे क्या लगा हुआ है? तो साथियों दूसरे पे हम देखा जाए तो दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है। OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल। OH के लिए ऑल लगाते हैं। तो साथियों क्या हो जाएगा? 2 ऑल। 2 ऑल हो जाएगा। OH के लिए ऑल लगाते हैं, 2 ऑल हो जाएगा। और साथियों क्या होगा? पहले पे क्या लगा हुआ है? COOH। COOH के लिए ओइक लिखते हैं, ओइक। यानी कि 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे साथियों? मेथ एथ प्रोप। प्रोप लिखते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन। प्रोपेन में हम ओइक को जोड़ देंगे लास्ट में, प्रोपेनोइक हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक। अम्ल भी लिख सकते हैं क्योंकि यह अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। साथियों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ठीक, अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो साथियों आपके सामने 9वां क्वेश्चन प्रस्तुत होता है कि 9वें क्वेश्चन में जो भी दिया है इसके लिए कुछ चीज़ों को और आपको जानना होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा पेन का आइकन था उसको हटा दिए हैं, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड Cl। सिंगल बॉन्ड Cl के लिए हम क्लोरो लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड Br के लिए ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड I के लिए आइडो। तो दोस्तों ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं, तो इनके लिए हम जो भी लिखते हैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक, तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, किस प्रकार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर ये भी हैलोजन परिवार तत्व तो कोई भी अगर पहले जुड़ा हुआ हो, जिस तरफ पहले जुड़ा है तो उधर से हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर लेफ्ट हैंड से करेंगे तो यहाँ पे कुछ जुड़ा ही नहीं है पहले नंबर पर। ठीक, पहले नंबर पर कुछ नहीं जुड़ा है तो हम क्या करेंगे? उधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे कार्बन की संख्या को काउंटिंग राइट हैंड साइड से। ठीक, तो दोस्तों राइट हैंड साइड से यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब क्या होगा कि हम इनका IPSC नाम लिखेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, वो भी 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे? 2 बार कोई भी प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे दोस्तों डाई लिखते हैं। उसके लिए डाई हम पहले ही बता चुके हैं, डाई को पहले लिखा जाता है। ठीक, डाई को लिख देंगे। तो दोस्तों डाई और दूसरे नंबर पर क्या है? CH3 क्या है? हमने बताया था CH3 मेथिल है, तो डाई मेथिल। डाई मेथिल हो जाएगा। ठीक, डाई मेथिल। अब क्या होगा साथियों? डाई मेथिल हो गया और पहले नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? Br। पहले नंबर पर Br। मैंने ये भी बताया
कि क्लोरोब्रोमो आइडो वाला जो भी आए, यानी कि ClBr आए, उसको हम पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, Br लगा है साथियों पहले नंबर पर, 1 ब्रोमो हो जाएगा। अब कार्बन की संख्या को हम काउंटिंग करते हैं, 3 3 के लिए प्रोप, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोप, सिंगल बॉन्ड सभी जगह है तो प्रोपेन। साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका IPSC नाम हो जाएगा 2,2 डाईमेथिल 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब 10वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो साथियों 10वां क्वेश्चन जो भी दिया है आपके सामने, अब इधर हम कार्बन की संख्या को किधर से काउंटिंग करेंगे, आपको दिख रहा होगा, आपको सब सामने दिख रहा होगा, Cl जो है दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। अगर बाएं पक्ष से देखें, लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरे नंबर पर Cl है। अगर राइट से देखेंगे तो नज़दीक में कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को काउंटिंग करते हैं शुरू से, 1 2 3 4 5। ठीक, काउंटिंग करने के बाद अब क्या होगा, लास्ट से लिखेंगे, जैसे उसमें लिखें अभी लास्ट से ही। तो तीसरे पे क्या जुड़ा हो दोस्तों, तीसरे पे जुड़ा है CH3। CH3 के लिए हम क्या लगाते हैं, मेथिल, तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। ठीक, 3 मेथिल हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या होगा, दूसरे नंबर पर Cl जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पर Cl के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोरो। हमने अभी बताया है कि क्लोरो को पहले लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। अब हम क्या लिखेंगे साथियों, 2 क्लोरो हो जाएगा। अब कार्बन की संख्या 5 है, 5 के लिए पेंट, पेंट में हम क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, पेंटेन। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिए, अलग अलग कार्बनिक यौगिकों से रिलेटेड है। ठीक, तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक, तो साथियों आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कार्बन की संख्या को हम काउंटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया कि अगर कहीं भी मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसके बाद अगर एल्कोहलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, तो कार्बोक्सिलिक एल्कोहलिक ग्रुप की वरीयता को पहले दिया जाता है। ठीक, यानी कि उसकी मान्यता, उसकी वरीयता पहले दिया जाता है, उसकी तरफ से हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग करते हैं। तो राइट हैंड साइड से देखा जाए तो OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, OH, और यहाँ पे दूसरे नंबर पर CH3, तो हम OH की वरीयता ज़्यादा देते हैं, तो हम राइट हैंड साइड से हम कार्बन संख्या को काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो दोस्तों करते हैं इस प्रकार की कार्बन की संख्या राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 इस प्रकार हो जाता है। तो दोस्तों अब हम IPSC नामकरण करते हैं। चौथे नंबर पर कार्बन की संख्या 4 जहाँ पे है, वहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखते हैं दोस्तों, 4 मेथिल, 4 मेथिल हम लिखेंगे, 4 मेथिल। लिखने के बाद अब क्या है, तीसरे नंबर पे क्या लगा है दोस्तों, OH। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे OH और दूसरे नंबर पे OH। हमने क्या बताया कि जो चीज़ अगर 2 बार लगा हो तो उसके लिए हम डाई लिखते हैं। तो 2 बार लगा हुआ है तो उसके लिए हम डाई लिखेंगे। तीसरे नंबर पर जुड़ा है, फिर दूसरे नंबर पर 3 2 डाई हो जाएगा, डाई हो जाएगा। और 5 के लिए पेंट लिखते हैं साथियों, पेंट में क्या जोड़ेंगे, ऑल। यहाँ पे देखिए OH के लिए ऑल जोड़ते हैं, पेंट में ऑल जोड़ेंगे। पेंट में ऑल कैसे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन में ऑल जोड़ेंगे, पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल। तो साथियों इसका नाम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 मेथिल 3 2 डाई ऑल पेंट, इस प्रकार भी लिख सकते हैं नाम, डाई ऑल पेंटेन।
डाइऑल पेंटेन। साथियों इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आइए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है साथियों कि यहाँ पे भी दिया है लास्ट में COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो हम कार्बन की संख्या को उधर से ही काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो दोस्तों करते हैं इस प्रकार की, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार हो जाएगा कार्बन की संख्या को काउंटिंग करने पर। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। CH3 के लिए मेथिल, वो भी पहले लिखते हैं, तो 3 हो जाएगा, 3 मेथिल हो जाएगा। और क्या है, पहले नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे साथियों, पहले नंबर पर हम हाँ 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दीजिए। ठीक, और COOH के लिए हम क्या लगाते हैं साथियों, ओइक, सिंगल बॉन्ड लगा है, तो पेंटेन में हम क्या जोड़ेंगे साथियों, पेंटेन में ओइक, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। साथियों इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई 2 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए, अलग अलग प्रकार के हैं, इसको भी देख लीजिए, हम फिर ख़त्म करते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ से कार्बन की संख्या, दोनों तरफ से अगर देखा जाए जो O लगा हुआ है, CO के लिए ओन लगाते हैं, दोनों तरफ से देखा जाए तो दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर। हाँ, और तीसरे नंबर पे आता है, तो हम किधर से हम काउंटिंग करते हैं, आइए चलते हैं। तो दोस्तों अगर हम शुरू से काउंटिंग करेंगे फिर भी तीसरे नंबर पे आएगा, तो हम शुरू से ही काउंटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर मेथिल लगा हुआ है CH3, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल लिख देंगे। 2 मेथिल के बाद तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है, तीसरे नंबर पर CO के लिए साथियों ओन लगाते हैं, 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं, पेंटेन में हम क्या जोड़ेंगे, ओन, तो पेंटेनोन हो जाएगा साथियों, पेंटेनोन। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब 14वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए तो यहाँ पे O जुड़ा हुआ है, ऑक्सी ग्रुप, O का मतलब ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सी ग्रुप जिस तरफ से नज़दीक जुड़ा हुआ हो उधर से हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो साथियों करते हैं, पहले का कट हो गया IPSC नाम 14 का देख लीजिए। 14 का हम फिर से 13 का हम लिख देते हैं। 13 का क्या हुआ था कि 2 मेथिल 3 पेंटेनोन, ठीक यही आया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे O जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सी ग्रुप में अगर CH3 जुड़ा हुआ हो O में तो मेथॉक्सी होता है, अगर C2H5 जुड़ा हुआ हो तो एथॉक्सी होता है। ठीक, तो साथियों अब हम क्या करेंगे कि मेथॉक्सी ग्रुप उधर जुड़ा हुआ है राइट हैंड साइड, उधर से हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे पहले कार्बन पर O पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी हो जाएगा। और क्या होगा, दूसरे नंबर पर साथियों मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे पे CH3, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। 3 के लिए प्रोप होता है, प्रोप में सिंगल बॉन्ड सभी जगह है, तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग इस वीडियो से IPSC नामकरण को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। तो साथियों यह वीडियो आपको सीखने के लिए कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।